नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। पूरे देश में पिछले 24 घंटों में 1,26,478 से अधिक मामले कोरोना संक्रमित आए हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन सीहोर भी अपनी जागरूकता अभियान में तेजी ला रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को एसपी एसएस चौहान, एडिशनल एसपी समीर यादव सहित उनका पूरा महकमा इछावर के लोगों को जागरूक करने के लिए आया। इस कार्यक्रम में इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव, थाना प्रभारी उषा मरावी सहित नगर पालिका के कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसमें जागरूकता के लिए लोगों को गीत भी गाकर बताया गया है। तमाम खबरों के लिए पूरी खबर को देखिए न्यूज़ एमपी इंडिया ब्यूरो की रिपोर्ट। यहाँ पे आप आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम साहब, टीआई कोतवाली साहब, मैम डीएसपी मैम और हमारी आरआई मैडम, यहाँ इन सभी लोगों के आने का उद्देश्य जैसा मैम ने बताया है, आप जान गए होंगे कि कोरोना कितनी तेजी से संक्रमित होने से बचें, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाई लोग जैसे दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, ये इस चीज़ में लापरवाही कर रहे हैं। तो उसी के तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे 1 to 1 बात करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ इछावर पुलिस की तरफ से और चाहूँगी कि वो मार्गदर्शन दें। सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम्हारे हवाले वतन मतलब ये है कि आपको ही इस वतन की रक्षा करना है, कोरोना के खिलाफ अपने परिवार को, अपने समाज को बचाना है। धन्यवाद। आपसे एक सादर अनुरोध करता है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक घर से बाहर न आए और भीड़ भाड़ में हो सके तो बचें जाने से। धन्यवाद। जी सर, इसमें कोरोना काल के इस 1 वर्ष का ही कार्यकाल हमारा हो चुका है। इस दौरान एक अजीब सा भय निर्मित हुआ है और उस भय में हम सब लोग जी रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसमें डरने की, भय की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी हम सबको रखना है। वो सावधानी केवल यही है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करें, सैनिटाइजर ना हो साबुन का उपयोग करें। और यदि हमने इन बातों पर ध्यान दे लिया तो मैं समझता हूँ कोरोना जैसी इस महामारी पर हम बहुत आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ध्यान रखें, कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन हम मीडिया में, हमारे अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी माध्यमों से हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे देश और प्रदेश की स्थिति क्या है। चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ऐसे बड़े शहरों में कितनी बुरी स्थितियां हो चुकी हैं। जितने भी अस्पताल हैं, बेड क्षमता जो हमारी समाप्त हो चुकी हैं। हम कब तक परेशान और होते रहेंगे। अब जरूरी है कि इसको हम रोकें। रोकने के लिए सबसे छोटा सा और सरल उपाय, आप मास्क पहनें, अनावश्यक घर से ना निकलें। यदि निकलना भी पड़े तो फिर कम से कम 2 गज की दूरी ये जरूर रखें, सावधानी रखें। सावधानी में ही सुरक्षा है। यदि आपने इसका पालन कर लिया तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। और आप सभी लोगों को मैं पुनः एसपी सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सर इछावर ब्लॉक में आकर के हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको ये पता है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, सबको पता है ना? मेरी आवाज जा रही सब तक? सब लोग को पता है तो हाथ उठाओ। सबको पता है? अब सब लोग मेरे साथ हाथ ऐसे आगे करेंगे, ऐसे करेंगे आगे। आपको इस तरह से करिए जैसे मैंने किया। कर लिया? अब मेरे साथ आप सब लोग शपथ लेंगे, मेरे साथी भी लेंगे, ठीक है? केवल 3 बात की शपथ लेंगे। जो हाथ आगे करके शपथ नहीं लेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो इस पर कुछ नहीं करना चाहते, बस खड़ा है कि क्या है ये, जो कुछ बोलने आए तो सुन लो भाई।
हाथ आगे करिए, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों या हमारे साथी हों। सबसे पहला शपथ, मैं शपथ लेता हूं कि मैं हमेशा मास्क लगाऊंगा। आवाज बहुत धीमे आ रही है, अगला शपथ और तेज होना चाहिए, जोर से आवाज में। मैं शपथ लेता हूं कि जब भी मैं घर से बाहर आऊंगा तो 2 गज की दूरी बना के रखूंगा। हाँ, इसमें आवाज थोड़ी ठीक है, लेकिन तीसरे में और ज्यादा आवाज आनी चाहिए। ठीक है बाबा जी? हाँ, मैं शपथ लेता हूं, और तेज आवाज होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने हाथ समय समय पर धोता रहूंगा, सैनिटाइज करता रहूंगा, और मैं स्वयं कोरोना के संक्रमण से बचाव करूंगा और दूसरों तक फैलने नहीं दूंगा। और बहुत धन्यवाद दादा। अब हमारे बीच में आप ही हमारी बिटिया आई हुई है, ये भी हम सबसे अपील करेंगे। क्या नाम है बच्चे आपका? बुलबुल 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 पवार। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि सभी मास्क पहन के रखें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको संदेश देने के लिए, आपकी जागरूकता को और तेज करने के लिए, आपके सोए हुए ज्ञान को जगाने के लिए जिला मुख्यालय से मैं पुलिस अधीक्षक, मेरे एडिशनल एसपी, एसडीएम साहब इछावर, तहसीलदार साहब इछावर, डीएसपी महिला अपराध अर्चना जी, टीआई कोतवाली, टीआई इछावर और आरआई साहब, सभी लोग आए। इसका कारण ये है कि बात ही इतनी गंभीर है, बात इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए पुलिस को, प्रशासन को अपने सारे महत्वपूर्ण काम एक तरफ रख करके रात के बीच में आना पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी बहुत जल्दी में हैं। हम उनसे बार बार निवेदन करें कि 2 मिनट खड़े के हमारी बात सुन लें, परंतु उसके बावजूद भी दाएं बाएं सोकर अपनी गाड़ी निकाल कर चले जा रहे हैं। जल्दी समझ में आती है, सभी व्यस्त हैं, व्यस्त जीवन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। जीवन है तो बाकी चीज़ें हैं। जीवन बचाने का संघर्ष चल रहा है समाज का। विगत 400 वर्षों के इतिहास में लगातार समाज पर बड़ी बड़ी महामारियाँ आई है और महामारियों से समाज में एकजुटता के साथ, अनुशासन के साथ लड़कर के जीता है। और हमें दृढ़ निश्चय है कि हम कोरोना जैसी महामारी को भी हरा देंगे। महामारी हारेगी, जीवन जीतेगा, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलजुल कर संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं को अनुशासित बनाना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है इससे बचना, सबसे सरल कार्य है इस बीमारी से बचना। बीमारी आपके हाथों से, आपके कपड़ों से और आपके जो लेदर की चीज़ें हो, प्लास्टिक की चीज़ें हो, उससे फैलती है। कोरोना का जो कीटाणु है वो आपके हाथों में, चमड़े की चीज़ों में, लकड़ी की चीज़ों में, प्लास्टिक की चीज़ों में और लोहे की चीज़ों में चिपक करके 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। कितना? 48 घंटे। तो जब भी आप कभी बाहर जाएं तो आपके जो कपड़े हैं उन्हें तुरंत धोने में पटक दें। आपका बेल्ट है उसको साफ करें, आपके चश्मे को साफ करें, आपकी घड़ी को साफ करें, आपके मोबाइल को गीले कपड़े से साफ करें। ऐसा करने से आप अपने सभी प्रियजनों को, जिसमें आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, उन सभी को कोरोना संक्रमण देने से बचेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं कोरोना से बचें और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं बच करके अपने प्रिय परिजनों को इससे बचाएं। यदि आप बचे और आपका परिवार बचे तो समाज अपने आप बच जाएगा। आप सभी को विदित होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार 24 घंटे एक ही कार्य कर रहे हैं। इस कोरोना की महामारी से कैसे लड़ा जाए, इस कोरोना की महामारी से प्रदेश को कैसे बचाया जाए और इस कोरोना की महामारी को कैसे भगाया जाए। तो हम सभी का अच्छे नागरिक के रूप में कर्तव्य है कि हम भी उसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग करें। तो कृपया जब भी आप बाजार में निकले, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही भीड़ भाड़ में जाए। यदि भीड़ भाड़ में जाते भी हैं तो भीड़ भाड़ में काम करने के तुरंत बाद अपने हाथों को या तो साबुन से धो लें या सैनिटाइज करें। जब भी आप भीड़ भाड़ में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो कम से कम 2 गज की दूरी रखने का प्रयास करें।
क्योंकि ये जो बीमारी है अगर हो जाती है तो आपको 3 तरह से तोड़ती है। ये आपको आर्थिक रूप से तोड़ती है, ये आपको सामाजिक रूप से तोड़ती है और कई बार तो परमात्मा के पास ले जाती है। जब आप बीमार होंगे, आप अपना इलाज कराएंगे तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोरोना से बचना सर्वोत्तम उपाय है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। आप सभी से जिला सीहोर का प्रशासन अनुरोध करता है, कृपया कोविड SOP का पालन करें और कोरोना से बचने का ही प्रयास करें। और बच जाए, अगर किसी कारण से आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो आपको घबराने की, डरने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी इलाज हो सकता है। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया कोरोना महामारी से इस लड़ाई में आप सभी अपना सक्रिय योगदान दें। धन्यवाद। सर, अभी भी हाट बाज़ारों को लेके स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, जबकि हाट बाज़ारों में ज़्यादा संभावनाएं हैं इसको फैलने की। देखिए, स्पष्ट गाइडलाइन समाज के बीच में सीधी रेखा खींच देना आसान नहीं है, जैसा कि हम जमीन पे या निजी वस्तुओं में खींच देते हैं। ये जीवित हाड़ मास का समाज है, इसमें सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए बीमारी से लड़ना, ना कि हमारे समाज के लोगों से लड़ना है। उसी के अनुरूप हम प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिकता भी बने और बीमारी से भी दूर रहें। अभी आप आज जागरूकता का एक जो संदेश दिया है, इसको लेकर यह है सर कि पूरे टाइम पुलिस सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन के और लोगों की भी जिम्मेदारी है उसको लेकर। इसमें सुधार कर रहा हूँ। पूरे टाइम पे प्रशासन सक्रिय है, पूरे टाइम में पुलिस सक्रिय है, पूरे टाइम पे प्रेस भी सक्रिय है, मीडिया के हमारे साथी सक्रिय हैं। इसी कारण से इतनी जागरूकता बन पा रही है। मैं आप लोगों की पूरे दिल से तारीफ कर रहा हूँ कि विगत 1 वर्ष में देख रहा हूँ, जब भी कभी कोरोना से झगड़ा करने की बात आई, कोरोना को हराने की बात आई, तो आगे बढ़ चढ़ के 2 कदम आगे चल के मीडिया ने इसमें सहयोग और सक्रिय सहयोग दिया है। धन्यवाद इसके लिए।